इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। हमें ये जानना है कि आखिर हम रिफ्लेक्शन की हेल्प से अपनी सिंगलटन क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता क्या है। हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसका यूज केस क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है या नहीं, हम इसका यूज करके सिंगलटन ब्रेक करते हैं क्या, यही एक इसका एक लौता यूज केस है, और हम इसको अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं या कहीं पे हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, और इसके इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन इज अ फीचर, ओके, रिफ्लेक्शन इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय जावा, मीन्स जावा का ये इनबिल्ट फीचर होता है रिफ्लेक्शन, जिसका यूज होता है मैनिपुलेट करना फील्ड्स को, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर्स को और एनोटेशंस को ऑफ द क्लास एट रन टाइम विच आर नॉट इवन एक्सेसिबल और नोन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ लो, इसको नोट भी कर लेना, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्रिक्वेंटली कोई नहीं पढ़ाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब आपको बताऊंगा कि इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है तो आपको पता चलेगा। तो रिफ्लेक्शन का मेन काम क्या होता है कि हम जावा में, ये इसका जावा का इनबिल्ट फीचर है, इसकी हेल्प से हम जावा में क्लासेस के जो फील्ड्स, ठीक है, मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो जो हिडन भी हैं, इवन प्राइवेट वंस, मीन्स प्राइवेट वंस जो भी हैं, उनको भी हम एक्सेस कर पाते हैं रिफ्लेक्शन के हेल्प से। मीन्स हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट फील्ड्स या प्राइवेट मेथड्स बना रखे हैं, हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उनको एक्सेस कर पाएंगे रन टाइम पे, अगर हमें वो कंपाइल टाइम पे पता भी नहीं है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमें प्राइवेट फील्ड्स या प्राइवेट मेथड्स हमें क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ओके, तो हम जल्दी से चलते हैं कोड में और देखते हैं कि हम रिफ्लेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं या इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जैसे हमने एक एम्प्लॉय क्लास बना ली, ठीक, उसके अंदर एक प्राइवेट फील्ड मैंने बनाई है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे। हमने क्या बनाया है, एक प्राइवेट फील्ड बनाई है और नेम, ठीक, एक हमने सेट मेथड बनाया है, एक गेट मेथड बनाया है, और बाय डिफॉल्ट हर क्लास के पास अपना एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। ठीक, इतनी चीजें इस क्लास में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपनी क्लास, ठीक, अभी तक हम हमेशा क्या करते थे कि जब भी हमें कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था हम न्यू कीवर्ड का यूज करते थे। आज हम पहली बार बिना न्यू कीवर्ड का यूज करे मैं आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे एक जेनरिक क्लास ले ली, ठीक है, और इसका नाम रख दिया CL, ये एक जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे क्लास, ओके, डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे हम अपनी जो करंट क्लास एम्प्लॉय क्लास है उसका फुल स्पेसिफाइड नेम पास करेंगे। हम यहाँ पे गए और यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, डॉट एम्प्लॉय। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमने बोला इसकी एक प्राइवेट फील्ड है, हमें इसकी प्राइवेट फील्ड चाहिए, हमें इसके मेथड्स चाहिए और ये सब चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या हम ये एक्सेस कर पाते हैं। अब यहाँ से यूज़ होगा मेथड, ये रिफ्लेक्शन का एक क्लास है, ये रिफ्लेक्शन के अंदर आती है, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट मेथड, ये रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्ट पैकेज की एक क्लास है। ठीक, हमने लिखा मेथड्स, हमें सारे मेथड्स एक्सेस करने हैं, किसके, क्लास के, जो भी एम्प्लॉय क्लास है, और गेट डिक्लेयर्ड मेथड। ये लो भाई जी, हमें अभी पता भी नहीं है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया और हम उसके सारे मेथड्स एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊं तो हम इसके सारे मेथड्स एक्सेस कर लेंगे। मेथड डॉट गेट नेम, हम मेथड का नाम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। मैं इसको रन करता हूँ एंड मैजिक, हम यहाँ पे इसके सारे के सारे मेथड्स जो भी हैं वो एक्सेस कर लिए हैं। ये देखो मेन मेथड इसके अंदर डिक्लेयर्ड है, गेट नेम डिक्लेयर्ड है, सेट नेम डिक्लेयर्ड है, हमने सारे के सारे एक्सेस कर लिए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई, हमने क्लास बना ली है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी होगा, तो चलो कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। ऑब्जेक्ट obj इक्वल्स टू CL डॉट गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर structor, ओके, डॉट न्यू इंस्टेंस गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस। ओके, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका
कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हमें उसकी प्राइवेट फील्ड्स भी एक्सेस करनी है। कौन सी प्राइवेट फील्ड्स एक्सेस करनी है? ये वाली, ये एक प्राइवेट फील्ड है और ये हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, फील्ड इक्वल्स टू cl.get डिक्लेयर्ड फील्ड, और यहाँ पे हम इसका पास करेंगे नेम। जो भी फील्ड का नाम हमने रख रखा है उसका नाम क्या है, नेम, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड डॉट सेट एक्सेसिबल, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है, हमें इसे कर देना है ट्रू। अब हम देखते हैं क्या हम इसकी वैल्यू मैनिपुलेट कर पाएंगे। फील्ड डॉट सेट, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा और यहाँ पे हम कुछ इसकी वैल्यू देंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं order live print, ठीक है। अब देखते हैं, हमें ये चेक करना है कि भाई हमने एक्सेस किया उसका कंस्ट्रक्टर, उसकी हेल्प से हम क्या वैल्यू चेंज कर पाए। हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, फील्ड डॉट गेट ओबीजे, हमने ये कर दिया। अब देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या प्रिंट कर रहा है, यस, हम उसकी वैल्यू मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये रिफ्लेक्शन एक बहुत यूज़फुल है और इसका हेल्प लेके हम प्राइवेट फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड एनोटेशन सब एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसका एक यूज़ केस केवल सिंगलटन को ब्रेक करना है? तो नहीं, इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। चलो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, JUnit फ्रेमवर्क, ये सब इसको बहुत हैविली यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये सब इसको बहुत हैविली यूज़ करते हैं। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में मैं आपको बताऊं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वॉइड, ठीक है, ये रन टाइम पे ही तो रीड होता है कि कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ पे इंजेक्ट होगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सब रन टाइम पे स्प्रिंग बूट एनालाइज करता है, ठीक। एनोटेशंस, जब वो सारी अपने बीन्स को स्कैन करता है वहाँ पे चेक करता है ओके कौन सा एनोटेशन है, @सर्विस है या @कंपोनेंट है, @सर्विस है या @कंपोनेंट है, @कंट्रोलर है, और उस हिसाब से उस क्लास का बिहेवियर डिसाइड करता है, उस हिसाब से उस क्लास का, उस बीन का बिहेवियर डिसाइड करता है। तो ये स्प्रिंग बूट में यूज़ होता है। क्रिएटिंग बीन्स, इंटरनली जब हम उसमें स्प्रिंग बूट में हम कोई बीन बनाते हैं तो वो इस तरीके से ही बनता है। दैट मीन्स वो इंटरनली रिफ्लेक्शन ही यूज़ कर रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है। अभी हमने ये गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस यूज़ किया था रिफ्लेक्शन में। तो जब हम कोई बीन क्रिएट करते हैं तो इंटरनली स्प्रिंग बूट रिफ्लेक्शन का यूज़ करके उसको बनाता है। ये हो गया आपका कि स्प्रिंग बूट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आप ध्यान रखना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में यूज़ होता है, हाइबरनेट में यूज़ होता है, JUnit में यूज़ होता है। इसके अलावा इसके ये एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो पहला तो डिसएडवांटेज आप ये देख सकते हो कि हम इसको रन टाइम पे क्लासेस को मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये स्लो है, स्लो टू रन। इसी कारण से जब हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इनिशियलाइज होती है तो वो बहुत टाइम लेती है, टाइम टेकिंग इन स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत स्लो है, ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम रिफ्लेक्शन का यूज़ करके कैसे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगलटन क्लास कैसे बनाते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिंगलटन क्लास कैसे बनाते हैं, वो भी सिंगलटन क्लास की। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल होता है एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, हम बनाएंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, आप जितने बताओगे उतने ऑब्जेक्ट्स उसके बनाए जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।